का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जज्बा एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो बहुत ही जल्द आने वाला है वो कैसे हमको पता चलेगा। कोई भी स्टूडेंट हो या हम हो या हमको कैसे पता चलेगा कि जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म या कोई भी नोटिस आ चुका है एडमिशन्स के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि एडमिशन्स के लिए आया है तो हमें कैसे पता चलेगा। हमने साइट अपने खोल रखा है लेकिन हमें फिर भी नहीं दिखा रहा है। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो साइट को उपयोग करते हैं, उपयोग करने के बाद वो साइट ज़्यादा हम ज़्यादा उपयोग करने से क्या होता है कि वो न्यू अपडेट नहीं दिखा पाता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहले जामिया COE.in पे लॉगिन करना है। ठीक है, इस पे क्या करना है, आपको इस साइट पे क्रोमा पे जाके जो है जामिया COE.in जो है डालना है। ठीक है, जामिया COE भी लिख देंगे तो साइट जामिया का खुल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, अगर आपको नहीं दिखा रहा है कोई भी न्यू अपडेट तो आपको इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा हिस्ट्री का जो लॉग लिखा हुआ होगा, हिस्ट्री में जाके जो है आपको हिस्ट्री का पूरा क्लियर डाटा करना होगा। ठीक है, पूरा क्लियर डाटा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कुछ भी ना रहना चाहिए जामिया का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग हटेंगे। यहाँ से हटने के बाद हम लोग जामिया COE.in जो है क्रोमा पे जो है सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद हमें यहाँ ऐसा जो है लॉगिन पर दिखाई देगा, जामिया ऑफिस ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया। उसके नीचे आएंगे। अब यहाँ तो हमें 3 चीज़ बता रहा है कि कॉल, डायरेक्शन, सेव एंड वेबसाइट। ठीक है, 4 चीज़ बता रहा है। उसके बाद ओवरव्यू, फोटो, रिव्यू, अपडेट, अबाउट के बारे में, मतलब इसके बारे में जानने के लिए। फिर यहाँ पे सारा एड्रेस दे रखा है कि क्या एड्रेस है जामिया का। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे दे रखा है कि क्लोज जो होता है कब होता है और ओपन कब होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, ईमेल दे रखा है। ठीक है, और टेक्निकल हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है कि आप 6 बजे से 10 बजे तक के बीच में आप डायल कर सकते हैं। तो मैं यही स्टूडेंट को समझाना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म सेकेंड वीक में नहीं आया, एडमिशन फॉर्म सेकेंड वीक में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ करना है। हेल्पलाइन नंबर पे जो हेल्प डेस्क नंबर दे रखा है इस पर आपको कॉल करना है। जैसे अगली बार के स्टूडेंटों ने जब हमने आंदोलन शुरू किया था अपने चैनल के थ्रू कि आप आंदोलन करिए कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, उन्होंने लगातार 3 दिन तक कॉल करना शुरू किया। काफ़ी स्टूडेंट थे, 500-600 स्टूडेंट थे जिन्होंने कॉल किया। आप देख सकते हैं नीचे मेरा वीडियो दे रखा हो कम से कम। तो वो जो है वीडियो उन बच्चों तक पहुंचा और उन्होंने जो है क्या किया कि कॉल करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, उनका जो रिजल्ट रुका हुआ था वो तुरंत ही आना शुरू हो गया, सारा रिजल्ट। तो ये आंदोलन हमने शुरू किया था और उसके बाद काफ़ी ये चर्चा में रहा। फिर उसके बाद ये बच्चे जो है इनका रिजल्ट आ गया। कुछ बच्चों का एडमिशन्स भी हो गया है और काफ़ी बच्चे हैं जिनका एडमिशन्स हो गया है, अब वो अभी घर पे ही हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि इस पर हम लोग चलेंगे। इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे जाने के बाद आपको एक नया साइट खुल के आएगा। देखिए ये रहा जामिया का ऑफिशियल साइट, जामिया का ऑफिशियल साइट। ठीक है, जामिया का ऑफिशियल, इसमें भी सारा चीज़ दे रखा है। ठीक है, सारा चीज़ दे रखा है। ईमेल एड्रेस, टेक्निकल हेल्प डेस्क नंबर भी दे रखा है कि आप 10 बजे से 6 बजे के बीच में बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये वाइस चांसलर है, नजमा अख्तर इनका नाम है। ठीक है, यहाँ पे आपको नोटिस दिखाई दे रहा होगा, नोटिस दिखाई दे रहा होगा, कोई भी नोटिस आ रहा है तो वो दिखाई आपको दे रहा होगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडमिशन्स वाला नोटिस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड कैंडिडेट। ठीक है, ये सब के बारे में है। फिर जो आपको यहाँ पे इंटरव्यू लिस्ट 2021-22 वाला था। फिर NRI स्टूडेंट का रिजल्ट आया है, एडमिशन रिजल्ट जो काफ़ी स्टूडेंट का है, जो जनरल स्टूडेंट है उनके लिए है। फिर यहाँ पे स्कूल रिजल्ट भी यहाँ पे दिखाई देता है। अब हम नीचे आएंगे। यहाँ पे कोई भी इंट्रेंस सिलेबस लेना हो तो आपको बखूबी मिल जाता है, लेकिन डाउनलोड नहीं होता, वो अलग बात है। डाउनलोड हम लोग करके दे देंगे, उसके लिए चिंता मत करिए, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे प्राइवेट कोर्स अगर कोई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद सबसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको न्यूज एंड नोटिफिकेशंस मिलेंगे।
देख रखा है आपने कि नोटिस आया है, इसका नोटिफिकेशन आया है, अर्जेंट नोटिस इसका है, फिर नोटिस है अर्जेंट फॉर का, इसमें है अर्जेंट नोटिस है, ठीक है। रिजल्ट ऑफ सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट क्लास 12th प्राइवेट के लिए है ये। तो ये मैं आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी नोटिस आएगा तो सबसे पहले यहाँ शो करेगा, यहाँ नहीं शो करेगा तो आपको थोड़ा सा और वो करना होगा, यहाँ पे आपको शो करेगा, यहाँ पे आपको शो करेगा। कोई भी नोटिस आएगा तो यहाँ पे शो करेगा। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे तो जरूर शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीज़ है जानना आपको कि किस तरह से नोटिस आता है। तो नोटिस मैंने आपको बता दिया है। अब दूसरी चीज़ अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका एग्जाम एडमिशन फॉर्म कोई भी यूजी पीजी एंड स्कूलिंग वाला जो है एडमिशन फॉर्म जो आने वाला है वो आने वाला है 2nd वीक फरवरी में। तो आपको अपनी तैयारी बहुत जोरों शोर से करनी है। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो बहुत ही ज़रूरी है जानना, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सबसे पहले अपने कोर्स के सिलेबस के बारे में जान लीजिए, उसके बाद प्रीवियस पेपर आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आपके पास जो है बुक होना चाहिए उस एग्ज़ाम के रिलेटेड, और उसके बाद आपके पास चौथा चीज़ ये होना चाहिए कि आपके पास स्पेसिफिक नोट्स हो जो उस एग्ज़ाम के इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा हो। तो अगर कोई भी नोट्स की दिकदारी हो कि हम नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, कि मतलब कि एक ही वर्ड्स में हमें हर चीज़ समझ में आ जाए, एक सेंटेंस बना लेते हैं, जैसे कि टकलू मामा का टकला राज। तो इस तरह से एक बनता है ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ट्रिक। ये जो मुगल एम्पायर या इस्लामिक डायनेस्टी के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है। उसके बाद जो है इसी तरह आगे बढ़ते जाओ, जितने नोट्स बन सके बनाओ, ठीक है। उसको फिर रिवाइज करो, खूब रिवाइज करो। एक ही बुक हो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, आप केमिस्ट्री के लिए ले रहे हैं तो वो एक ही बुक हो, फिजिक्स के लिए ले रहे हैं 11th वाले बच्चे वो एक ही बुक हो, जीके के लिए ले रहे हैं वो एक ही बुक हो। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़रूरी जानना है। तो ये रहा नोटिफिकेशन का। अगर कोई भी अपडेट आता है तो आपका भाई आपको तुरंत अपडेट करेगा, और जहाँ तक है मैं रोज़ अपडेट आपको करता हूँ, इसलिए कि आप जागरूक रहें और तैयारी अपनी सही तरीके पर रखें, और तैयारी जोर से जोर रखें, क्योंकि मई में एग्ज़ाम होना ही है। ये कोई चांस नहीं है कि मई में इस बार एग्जाम नहीं होगा। ये आपको बहुत ही अपने दिमाग में बैठा लेना है कि मई में एग्जाम होगा। फरवरी में जो है 2nd वीक में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ये आप लिख के रख लीजिए। और दूसरी चीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो यार, शेयर करना मत भूलना। ओके दोस्त, थैंक यू।